हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए, इसमें हम लोग मिससेनियस एक्सरसाइज डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि ज़्यादातर हर बच्चे को ये टफ क्वेश्चन लगता है। टफ नहीं है क्वेश्चन, लेंदी ज़रूर है। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी है तो ये थोड़ा सा टफ, लेकिन लेंदी ज़्यादा है ये। पर इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ। आप लोग पैटर्न वाइज चलेंगे तो क्वेश्चन ईजी ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू हमारा मैट्रिक्स है। वेरीफाई हमको क्या करना है, एक इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। एंड सेकंड वाला हम नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमको दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का एडजॉइंट। समझ रहे हैं आप लोग। इसमें हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए का हमको इनवर्स निकालना है और यहाँ पे हमको क्या करना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। मतलब एक बार जो हमारा ए इनवर्स आएगा ना, उसका भी एडजॉइंट निकलेगा। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे, जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है कि हमको एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे इसका। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद फिर उसी एडजॉइंट को इनवर्स में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फिर उसी एडजॉइंट को इनवर्स लिख देंगे। मतलब जैसे हम लोगों का क्या रहता था, हमेशा ए इनवर्स हम लोग सॉल्व करते थे ना, तो इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिख के फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला सब कुछ सेम ही रहेगा, बस उसकी जगह पे ए इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपको कम से कम 20% भी समझ में आ गया होगा। इट्स ओके, इतना भी बहुत है। इसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेंदी है, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है। बहुत ईजी मेथड से समझाया है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, कोफैक्टर हो, कुछ भी हो इसके रिलेटेड मैंने हर एक चीज़ को सॉल्व करा के बताया है। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर वीडियो को देखिए। 100% गारंटी देती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में 1% की भी कोई डाउट नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन मैं पूरा कंप्लीट करा रही हूँ। आप लिख के ले लीजिए कि आपको, अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखी है और खुद से एक बार भी सॉल्व किया है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम टाइम तक अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे तो एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरी गारंटी है कि 100% आप लोग सॉल्व करके आएंगे, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो तो। क्योंकि बहुत ईजी मेथड से मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ए का हम लोग सबसे पहले माइनर देखते हैं। माइनर के लिए सबसे पहले क्या है, M11। मतलब रो जो है क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो भी 1 है। ये रही रो 1, ये रही कॉलम 1। वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारी 3 1 1 5। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 एंड 1 5। सिमिलरली M12 के लिए देखिए, रो क्या है हमारी 1 है, कॉलम क्या है हमारी 2 है। रो 1 एंड कॉलम 2, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, 2 1 एंड 1 5। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये माइनस नहीं है, 2 1 एंड 1 5, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, 2 1 एंड 1 5। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस है, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 5 एंड 1 एंड 1। फिर यहाँ पे थर्ड वाली मैट्रिक्स माइनर क्या है हमारा, रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, रो 1 एंड कॉलम 3, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 एंड 2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बचे हुए एलिमेंट्स है यहाँ पे -2 3 1 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारा 1 है। तो देखिए, रो 2 कॉलम 1, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 1 1 एंड 5। यही हमारे एलिमेंट्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रो जो है वो 2 है, कॉलम जो है वो भी 2 है। तो देखिए यहाँ पे रो 2 एंड कॉलम 2, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 एंड 5। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 एंड 1 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3 है। तो यहाँ पे देखिए, ये रही रो 2, ये रही कॉलम 3, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 2 2 1 2 1 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -2 1 1, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। तो देखिए, रो 3 कॉलम 1, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 1 3 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2 1 3 1, ठीक है। फिर देन यहाँ पे देखिए, रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो भी हमारी क्या है 2 है। तो यहाँ ये जो है माइनस का 2 है, यहाँ पे भी -2 है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रो 3 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देना है। बची हुई वैल्यूज़ क्या है 1 1 एंड -2 एंड 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 -2 एंड 1। सिमिलरली रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 3 है। तो देखिए, ये रही रो 3, ये रही कॉलम 3, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 -2 एंड 3, ठीक है। सारी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ा 15,
1 इंटू वन इज़ माइनस का 1, 15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 14। सिमिलरली -2 इंटू 5 इज़ माइनस का 10, 1 इंटू वन इज़ 1, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन एज इट इज़, 10 माइनस 1, 10 एंड 1 प्लस होगा तो क्या बनेगा हमारा माइनस का 11। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 13 के लिए यहाँ पे -2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, 2 प्लस 1 इज़ माइनस का 5, माइनस का 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 10, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 1, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है माइनस का 11। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई इज़ 5, तो यहाँ पे आएगा 5, 1 से 1 का मल्टीप्लाई इज़ माइनस का 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4। यहाँ पे देखिए 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई इज़ माइनस का 2, बीच में माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 2 प्लस 1 इज़ 3। सिमिलरली माइनस का 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई बीच में माइनस का साइन तो 3 प्लस 2 इज़ माइनस का 5। यहाँ पे देखिए 1 से 1 का मल्टीप्लाई इज़ 1 एंड यहाँ पे क्या है 1 का -2 से मल्टीप्लाई इज़ प्लस का 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, देन 1 -2 एंड 3, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि 1 का 3 से मल्टीप्लाई इज 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई इज 4 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 1। मैट्रिक्स माइनर की सारी वैल्यूज सॉल्व हो गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स, तो चलिए कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस जे MIJ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले E11 के लिए देखते हैं। आई की वैल्यू क्या है 1 है, जे की वैल्यू भी हमारी क्या है 1 है, तो मतलब -1 की पावर 2 होगी, 2 मतलब इवन वैल्यू है, मतलब -1 जो है वो किस में चेंज होगा +1 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा किससे M11 की वैल्यू क्या है 14, तो 1 इंटू 14 इज़ 14। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 जो है वो हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज़। M12 की वैल्यू हमारी -11, तो -1 इंटू -11 इज़ पॉजिटिव का 11। सिमिलरली आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 1 है, जे की वैल्यू हमारी 3 है, 3 प्लस 1 इज़ 4, -1 की पावर 4 है, 4 जो है इवन वैल्यू होती है, इवन वैल्यू है मतलब ये साइन चेंज होगी, पॉजिटिव का 1 बनाएगी, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5 के साथ तो क्या आएगा हमारा माइनस का 5। सिमिलरली आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई विथ हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा M21 की वैल्यू क्या है -11, तो -11 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो क्या आएगा ओवरऑल 11। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस 2 इज़ 4, -1 की पावर 4 है, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा M22 की वैल्यू 4 के साथ में तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव का 4। सिमिलरली आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 3 है, 2 प्लस 3 इज़ 5, -1 की पावर 5, 5 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है इसका मतलब ये है कि -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज़ रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई होगा M23 की वैल्यू जो कि 3 थी, तो -1 इंटू 3 इज़ -3। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू हमारा आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है, 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है इसका मतलब हमारा -1 का साइन चेंज होकर क्या बनेगा पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 1 माइनस के 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा -5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 इज़ 5, -1 की पावर क्या है हमारी 5 है, तो 5 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 जो है ओवरऑल साइन चेंज नहीं होगा इसका, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ के तो क्या आएगा हमारा -3। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, जे की वैल्यू भी हमारी 3 है, 3 प्लस 3 6, 6 जो है वो है इवन वैल्यू, तो -1 की पावर 6 इवन वैल्यू है मतलब -1 चेंज होकर क्या आएगा पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ तो क्या आएगा हमारा ओवरऑल -1। कोफैक्टर्स की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोग को क्या करना है ये सारी वैल्यूज़ जो है एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करनी है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, ठीक है। सारी वैल्यूज़ जो है किस में होंगी हमारी कॉलम वाइज होंगी। तो A11 की वैल्यू है 14, A12 की वैल्यू हमारी 11, A13 की वैल्यू हमारी -5, A21 की वैल्यू है 11, A22 की वैल्यू है 4 एंड A23 की वैल्यू है -3। सिमिलरली A31 की वैल्यू है -5, A32 की वैल्यू है -3 एंड A33 की वैल्यू क्या है -1। यह हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ किसकी है एडजॉइंट ऑफ ए की। अब हम क्या देखेंगे, हमको क्या फाइंड करना है एडजॉइंट का इन्वर्स, हम लोग को एडजॉइंट का इन्वर्स फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड होगा चलिए देखते हैं।
अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए को एक्सपांड करके उसका मतलब उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जिसके कारण से हमको ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत पड़ती है हमको ए इनवर्स निकालने में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए को एक्सपांड करेंगे। तो ए को एक्सपांड करने पे क्या आ रही है हमारी वैल्यूज़, 1 मल्टीप्लाई विथ 15 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 10 एंड माइनस का 1 प्लस 1 एंड यहाँ पे किसका साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। डिटर्मिनेंट आपको मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना आपको सिखा चुकी हूँ, वही वैल्यूज़ आप लोग को एक्सपांड करनी है। इसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 1 इज़ 14, 10 माइनस 1 प्लस ही हो रहा है माइनस माइनस, तो क्या आएगा 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 22, 2 प्लस 1 इज़ 5, 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 जो है माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5। अब देखिए 23 27 में से 14 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 13, माइनस का 13 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज हमने अभी सॉल्व करी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 13 है। तो देखिए 1 अपॉन माइनस का 13, एडजॉइंट ऑफ ए की सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स क्या होता है, ये जो 1/13 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जितनी भी साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव वाली साइन जितनी भी है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। वही हुआ है, देखिए 14 का इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा, माइनस का 14/13, 11/13 माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 माइनस का 13 तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा हमारा 5/13। सिमिलरली 11 का 13 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, माइनस का 11/13, यहाँ पे आएगा माइनस का 4/13 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस का 3/13। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5/13, 3/13 एंड 1/13। ये हमारी ओवरऑल जो है किसके आगे वैल्यूज, ए इनवर्स की। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका भी इनवर्स। ठीक है, हमको एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग बी कंसिडर कर लेंगे, जिसके कारण से क्या है सॉल्यूशन करते समय इतना बड़ा ना लिखना पड़े हम लोग को। हम लोग क्या मान लेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, बी है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, बी का इन्वर्स फाइंड करना। ओवरऑल इसका मीनिंग यही है कि हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, पर इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लोग उसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी कंसिडर किया। आप लोग इसकी जगह पे पी भी कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे अब, बी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। तो बस हम लोगों की बी की वैल्यूज़ क्या है, ये एडजॉइंट की जो भी वैल्यूज़ हैं वही हमारा बी होगा। तो हमारी बी की वैल्यूज़ है 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 5 माइनस का 3 एंड माइनस का 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई बी की। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी को एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने से हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो कि हमको किस में हेल्प करेगा, बी के इन्वर्स में। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक्सपांड करके देखते हैं। यहाँ पे 14 जो है वो एज इट इज़, फिर क्या करेंगे, रो 1 को एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। 4 में से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 4, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे माइनस का 9। बीच में हमेशा जब भी जो भी साइन रहता है उसमें बीच में हमेशा माइनस आता है अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्म, तो यहाँ पे आया है माइनस का 11। फिर क्या करेंगे, रो 1 को एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे। 11 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11, 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, फिर यहाँ पे माइनस का 5 एज इट इज़। फिर क्या करेंगे हम लोग, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो 11 का 3 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 33 एंड 4 का 5 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, बीच में माइनस होती है वैल्यू कि हमेशा साइन में यहाँ पे माइनस रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 प्लस 4 इज 13। यहाँ पे देखिए माइनस का 11 15 के साथ प्लस होगा तो क्या आएगा 26, और यहाँ पे 11 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 33 एंड यहाँ पे प्लस का 20 एज इट इज़। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 14 का 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारा माइनस का 82, माइनस का 11 प्लस 15 इज 26, और यहाँ पे 33 में से 20 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 13। अब 11 का 26 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारा 286, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा प्लस। सिमिलरली 13 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो क्या आएगा हमारा 65, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। 28 में 65 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 351, और यहाँ पे माइनस का 182 एज इट इज़। अब देखिए 351 में से 182 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू 169। तो ओवरऑल जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो क्या है 169, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी इनवर्स जो है वो क्या है एग्जिस्ट करेगा। बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनर हमारी ये वैल्यूज़ दी हुई है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, M11। रो क्या है हमारी 1 है, कॉलम भी हमारी क्या है 1।
ये रही रो 1, ये रही कॉलम 1। वैल्यूज़ के बच रही हैं 4 माइनस 3 माइनस का 3 एंड माइनस का 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4 माइनस का 3 एंड माइनस का 3 एंड माइनस का 1। सिमिलरली हमको नेक्स्ट क्या है, रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 2 है। ये रही रो 1, ये रही कॉलम 2। तो क्या बच रहे हैं एलिमेंट्स, माइनस का 3 वो 11 एंड माइनस का 3 माइनस का 5 एंड माइनस का 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 11 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड माइनस का 1। नेक्स्ट क्या है हमारी रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो क्या हमारी 3 है। रो 1 एंड कॉलम 3 बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 11 4 माइनस 5 एंड माइनस 3। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 11 4 माइनस 5 एंड माइनस का 3। एंड इसके बाद क्या है, रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। ये रही रो 2, कॉलम 1 ये रही। तो क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं 11 माइनस 5 माइनस का 3 एंड माइनस का 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 11 माइनस 5 माइनस 3 एंड माइनस 1। फिर देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है। तो देखिए रो 2 कॉलम 2 बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 14 माइनस 5 माइनस 5 एंड माइनस का 1। ठीक है, ये हमारी बची हुई वैल्यूज़ है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 14 माइनस 5 माइनस का 5 एंड माइनस का 1। फिर देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3 है। तो देखिए ये रही रो 2, ये रही कॉलम 3। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 14 11 माइनस का 5 एंड माइनस का 3। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 14 11 माइनस का 5 एंड माइनस का 3। अब देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। तो यहाँ देखिए रो 3 ये रही और कॉलम 1 कौन सी है हमारी, ये रही। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 11 माइनस 5 4 एंड माइनस का 3। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारी 11 माइनस 5 4 एंड माइनस का 3। नेक्स्ट क्या है हमारा M32। रो जो है क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है। तो देखिए रो 3 एंड कॉलम 2। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 14 11 माइनस 5 एंड माइनस का 3। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 14 11 माइनस का 5 एंड माइनस का 3। फिर है क्या, रो जो है वो हमारी क्या है 3, कॉलम भी हमारी क्या है 3। तो देखिए ये रही रो 3, ये रही कॉलम 3। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 14 11 11 एंड 4। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 14 11 11 एंड 4। माइनर की सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला है M11। 4 इंटू 1 इज़ माइनस का 4, 3 इंटू 3 इज़ 9 और यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी रहता है। तो 9 प्लस 4 इज़ माइनस का 13। अब देखिए 11 का 1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 11, 3 का 5 से मल्टीप्लाई इज माइनस 15 रहता है। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए माइनस का 15। ठीक है, 15 प्लस 11 इज 26। यहाँ पे देखिए 11 का 3 से मल्टीप्लाई इज 33 एंड 5 4 ज़ा क्या होता है 20। यहाँ भी माइनस है, सेंटर में भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। तो 33 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 13। यहाँ पे देखिए 11 में से 11 का 1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 11, 3 5 ज़ा 15 और माइनस एज इट इज़ 15 में से 11 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 26। अब देखिए 14 का 1 में से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 14, 5 5 ज़ा 25 और बीच में क्या रहता है माइनस का साइन। 25 में से 14 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 39 विथ अ माइनस साइन। फिर यहाँ है 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 42। 11 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस का 55। 55 में से 42 हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 13। अब देखिए 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 33। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 20। यहाँ माइनस का 20 बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 33 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 13। यहाँ पे देखिए 14 में से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 42। तो माइनस का 42, 5 इंटू 11 इज माइनस का 55। यहाँ पे माइनस है, सेंटर में भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। 55 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 13। यहाँ देखिए 14 में से 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 56। 11 मल्टीप्लाई विथ 11 इज 121, सेंटर में माइनस रहता ही है। 121 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 65। माइनर की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ क्या होंगी कोफैक्टर में, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर सारे। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस जे विद अ मल्टीपल ऑफ MIJ। तो देखिए कोफैक्टर सबसे पहले 11 के लिए देखिए, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। 1 + 1 इज 2। 2 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बनेगा। पॉजिटिव का 1 जब -13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 13। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए M12, I की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, J की वैल्यू हमारी 2 है। 2 + 1 इज 3, -1 की पावर ऑड है, ऑड है मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज रहेगा। तो माइनस का 1 माइनस का 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव का 26।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए आई जो है हमारा 1 है, जे जो है वो हमारा 3 है। 3 + 1 = 4। 4 जो है इवन वैल्यू होती है, मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बनाएगा। पॉजिटिव के 1 का नेगेटिव के 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा नेगेटिव का 13। सिमिलरली आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है। 2 + 1 = 3। 3 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो -1 एज इट इज़, -1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 26 के साथ, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 26। नेक्स्ट देखिए आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू भी हमारी 2 है। 2 + 2 = 4, तो -1 की पावर 4 है। 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 39 के साथ, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा माइनस का 39। फिर यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 3 है। 3 + 2 = 5, तो -1 की पावर 5 है। 5 जो है क्या है हमारी इवन वैल्यू है, तो हम 5 जो है हमारी ऑड वैल्यू है, तो ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा तो -1 एज इट इज़, -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 13 के साथ, तो क्या आएगा हमारा ओवरऑल माइनस का 13। नेक्स्ट देखिए आई की वैल्यू हमारी क्या है 3, जे की वैल्यू है हमारी 1। 3 + 1 = 4, -1 की पावर जो है 4 है। 4 जो इवन वैल्यू होती है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के 1 में, तो पॉजिटिव का 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 13 के साथ, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा माइनस का 13। नेक्स्ट देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 2 है। 3 + 2 = 5, -1 की पावर 5 है। 5 जो रहती है वो क्या है हमारी इवन वैल्यू है, इवन 5 जो है हमारी ऑड वैल्यू है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। 5 जो है वो क्या है हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, इसका मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा। -1 का साइन चेंज नहीं होगा तो -1 एज इट इज़, -1 का पॉजिटिव के 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा माइनस का 13। सिमिलरली आई की जो वैल्यू है वो 3 है, जे की वैल्यू भी हमारी 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 3 = 6। 6 जो है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, तो पॉजिटिव के 1 का -65 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा माइनस का 65। ये हमारी को फैक्टर की वैल्यू होगी। अब ये को फैक्टर की वैल्यूज किस में जाएंगी एडजॉइंट ऑफ ए में, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ बी में, सॉरी, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ बी वो क्या है, को फैक्टर ऑफ 11 की वैल्यू हमारी 13 आई है, को फैक्टर ऑफ 12 की वैल्यू 26 आई है, को फैक्टर ऑफ 13 की वैल्यू -13 है, को फैक्टर ऑफ 21 की वैल्यू 26 है, को फैक्टर ऑफ 22 की वैल्यू -39 है, को फैक्टर ऑफ 23 की वैल्यू माइनस का 13 है, को फैक्टर ऑफ 31 की वैल्यू माइनस की 13 है, को फैक्टर ऑफ 32 की वैल्यू है हमारी माइनस का 13, को फैक्टर ऑफ 33 की वैल्यू हमारी माइनस का 65। अब हमको क्या फाइंड करना है बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/b एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1/b क्या है 169, और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये जो एडजॉइंट हमने अभी सॉल्व किया है यही इसकी वैल्यू होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यही जो है ये क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का सॉल्यूशन जो है वो क्या है 1/69 विथ एडजॉइंट ऑफ बी, यही सॉल्यूशन क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। हमने एलएचएस सॉल्व कर लिया, अब हम किस पे चलेंगे आरएचएस पे। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला था एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपको बताना है। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, ए इनवर्स के लिए हमने एडजॉइंट को क्या मान लिया, पूरे के पूरे एडजॉइंट वैल्यू को हमने बी मान लिया, और फिर हमने बी को सॉल्व किया, बी का एडजॉइंट निकाला और उसी बी का इनवर्स निकाला, और वो जो बी का इनवर्स है उसको हमने क्या, वो जो बी का इनवर्स है वो क्या कंसिडर्ड हुआ था एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो क्या है ये है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एलएचएस सॉल्व हो चुका, अब हम चलते हैं आरएचएस के साइड में। अब देखिए हमारा आरएचएस क्या कहता है कि हमारी जो एडजॉइंट की वैल्यू है हमको उसको मतलब ए इनवर्स का एडजॉइंट हमको फाइंड करना है। ए इनवर्स हमारा क्या था, हमने अभी ही सॉल्व किया था कि ए इनवर्स की वैल्यूज़ हमारी ये थी, जो सबसे पहले हमने एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स फाइंड किया था ना, वही वैल्यूज़ हमारी जो है वो इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग ए इनवर्स को फिर से सॉल्व करेंगे और इसका एडजॉइंट निकाल के फिर इसको हम लोग सॉल्व करके बताएंगे कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए हमको माइनर और कोफैक्टर की हेल्प चाहिए होगी। सबसे पहले हम माइनर सॉल्व करेंगे, फिर कोफैक्टर सॉल्व करेंगे, और वो जो वैल्यूज़ आएंगी वही क्या होगी हमारी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माइनर सॉल्व करते हैं। माइनर में क्या है, रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 1 है। तो देखिए रो 1 एंड कॉलम 1, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 4/13, 3/13, 3/13 एंड 1/13, वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। सिमिलरली रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है। रो 1 एंड कॉलम 2, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 11/13, 3/13, 5/13 एंड 1/13, वही एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3 है। तो देखिए रो 1
एंड कॉलम 3। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 11/13, 4/13, 5/13 एंड 3/13। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 11/13, 4/13, 5/13 एंड 3/13। फिर क्या है रो जो है हमारी 2 है, कॉलम जो है हमारी 1 है। तो देखिए रो 2 कॉलम 1। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे -11/13, 5/13, 3/13 एंड 1/13। वही यहाँ पे लिखा हुआ है -11/13, 5/13, 3/13 एंड 1/13। फिर रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी 2 है। तो देखिए रो 2 कॉलम 2। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे -4/13, 5/13, 5/13 एंड 1/13। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए वही वैल्यूज़ यहाँ पे है, मैच कर लीजिए आप लोग। रो जो है वो क्या है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। तो देखिए ये रही रो 2, ये रही कॉलम 3। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 4/13, 11/13, 5/13 एंड 3/13। वही यहाँ पे लिखे हुए हैं -14/13, 5/13, -11/13 एंड 3/13। अब देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। तो देखिए रो 3 कॉलम 1। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 11/13, 5/13, 4/13 एंड 3/13। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 11/13, 5/13, -4/13 एंड 3/13। साथ में देखिए अब हमको क्या नेक्स्ट निकालना है, रो कौन सी हमारी थर्ड रहेगी और कॉलम हमारी 2 रहेगी। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 14/13, 5/13, 11/13 एंड 3/13। सिमिलरली हमारी थर्ड रो रहेगी एंड कॉलम जो है हमारी कौन सी रहेगी थर्ड। तो हम लोग क्या एलिमेंट्स बचेंगे हमारे 14/13, 11/13, 11/13 एंड 4/13। ये हमारी पूरी ओवरऑल जो है माइनस निकल जाएंगे। अब देखिए माइनस को सॉल्व करते हैं हम लोग। माइनर जो है अपॉन में है तो सॉल्व थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -4, 3 इंटू 3 इज 9, और बीच में माइनस का साइन रहता है। ये 4 यहाँ पे दोनों के LHS जो है मतलब जो नीचे की वैल्यूज़ है वो दोनों की सेम है, सेम वैल्यूज़ है तो वो नीचे एज इट इज़ रहेंगी। और -4 एंड -9 प्लस होगा तो क्या आएगा हमारा -13। तो -13/169। यहाँ पे देखिए -11 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -11, 3 इंटू 5 इज -15। तो यहाँ पे वैल्यूज सेम है, तो मतलब एलसीएम की वैल्यूज जो हमारी सेम है 169 है, तो 169 डायरेक्टली लिखा जाएगा। और ऊपर की साइड क्या है 15 एंड 11, तो 15 एंड 11 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -26/169। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 11 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा 33, एंड 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, सॉरी 5 4 जो 20, और यहाँ पे माइनस का साइन है और बीच में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ पे देखिए 33 में से 20 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा -13। फिर नेक्स्ट देखिए 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -11, 3 5 ज़ा 15, बीच में माइनस का साइन रहता ही है। तो 11 + 15 इज -26/169। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 14 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा -14, 5 5 ज़ा क्या होगा हमारा 25, तो 14 + 25 इज -39/169। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -42, 11 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 55। तो अब देखिए 55 में से 42 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 13/169। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 11 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या आएगा हमारा -33, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे माइनस का साइन है, सेंटर में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। 33 में से 20 माइनस होगा तो आएगा हमारा -13/169 एज इट इज़। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है 14 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा -42, 5 का 11 से मल्टीप्लाई इज -55, -55 सेंटर में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस का 55, 55 में से 42 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा +13 एंड अपॉन में 169 एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए 14 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारा 56 एंड 11 का 11 से मल्टीप्लाई इज 121, एंड बीच में सेंटर में माइनस का साइन एज इट इज़। 121 में से 56 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा -65/169। ये आ गई हमारी सारी किसकी माइनर की वैल्यूज़। माइनर की वैल्यूज़ आ गई। अब हमको क्या करना है कोफैक्टर की वैल्यूज सॉल्व करनी है। कोफैक्टर आप लोग देखिए कोफैक्टर क्या है AIJ = -1 की पावर I + j विथ अ मल्टीपल ऑफ MIJ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं। I की वैल्यू क्या है 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 मतलब 1 का स्क्वायर इज इवन वैल्यू है अगर, तो क्या होगी हमारी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। नेगेटिव से 1 जो है किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के 1 में। पॉजिटिव के 1 का -13/169 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -13/169। सिमिलरली I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, 2 + 1 इज 3, 3 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन एज इट इज़ रहेगा। -1 मल्टीप्लाई विद -26/169 दैट
टू 26/169 एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है। 3 + 1 = 4, -1 की पावर इवन है, इवन वैल्यू है अगर तो -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा। एंड देन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है हमारा 13/169। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा -13/169। फिर यहाँ पे देखिए 2 जो है वो आई है, जे जो है वो उसकी वैल्यू क्या है 1 है। 2 + 1 = 3, 3 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस के 26/169 के साथ, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी हमारी 26/169। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। 2 + 2 = 4, तो -1 की पावर 4 है। 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है मतलब -1 जो है किसमें चेंज होगा, प्लस के 1 में, प्लस के 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 39/169 में। ओवरऑल क्या आएगा हमारा -39/169। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। 3 + 2 = 5, 5 जो है हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो -1 का साइन एज इट इज़, -1 मल्टीप्लाई विथ 13/169, ओवरऑल क्या आएगा माइनस का 13/169। फिर यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है। 3 + 1 = 4, -1 की पावर जो है 4 है। 4 जो है इवन वैल्यू होती है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 13/169 से, तो क्या आएगा ओवरऑल -169/13। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 2 है। 3 + 2 = 5, 5 जो है वो क्या है हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 13/169 के साथ। ओवरऑल क्या आएगा हमारा -13/169। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी आई की वैल्यू जो है वो 3 है, जे की वैल्यू भी हमारी 3 है। तो क्या आएगा ओवरऑल, क्या आएगा हमारा 3 + 3 = 6, 6 जो है क्या है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 65/169 से, तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर हमारा -65/169। अब हमारी सारी की सारी कोफैक्टर की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इनकी वैल्यूज़ जो है वो एडजॉइंट ए में पुट करनी है। तो देखिए क्या आएगी वैल्यूज़, सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो किस में लिखी गई है, रो में लिखी गई हैं। देखिए कोफैक्टर ऑफ 11 इज़ -13/169, कोफैक्टर ऑफ 12 इज़ 26/169, कोफैक्टर ऑफ 13 इज़ -13/169, कोफैक्टर ऑफ 821 इज़ 26/69, कोफैक्टर ऑफ 822 इज़ 39/169 एंड कोफैक्टर ऑफ 23 इज़ -13/169। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 31 इज़ -13/69, कोफैक्टर ऑफ 32 इज़ -13/69 एंड कोफैक्टर ऑफ 33 इज़ -65/69। ये हमारी कोफैक्टर की वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, जो कि क्या कहलाएंगी अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की ये वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे देखिए 169 जो है सारी वैल्यूज़ में 169 कॉमन है, तो हम लोग उसको बाहर निकाल देंगे। 169 1/169 एंड जो जितनी भी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी। -30, 26, 13, 26 -39 एंड -13, 13 -39 65। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं LHS की इक्वल है। ये देखिए जब हमने LHS सॉल्व किया था तो बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या था, मतलब बी इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यही हमने बी कंसिडर किया था। तो वो क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट्स ऑफ ए इनवर्स जो है वो क्या था हमारा LHS था। LHS की वैल्यू भी क्या थी 1/169 एंड ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज थी माइनस का 13, 26 -13, 26 -39 -13 और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ माइनस में थी 13, 13 एंड 65। सिमिलरली यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ है, ये देखिए ये यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ है 1/69, 13 माइनस का 26 एंड यहाँ पे -13, यहाँ की सारी वैल्यूज़ माइनस में थी 13, 13 एंड 65 और यहाँ पे 26 -39 एंड माइनस का 13। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का एडजॉइंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है हमारे इक्वल हैं। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है। क्वेश्चन लेंदी था बट इतना टफ नहीं था। ठीक है, लेंदी है
एक्चुअली मैंने 8 क्वेश्चन अभी तक सिर्फ 2 पेपर्स में देखा है, जो मेरे पास पेपर्स है आप लोग को सॉल्व कराने के लिए। उसमें 2 ही क्वेश्चन में लगभग एक हमारा पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 उसमें है भी नहीं। पार्ट 1 जो 8th का पार्ट 1 है, वैल्यूज़ चेंज है, लेकिन वैल्यूज़ ये वाली नहीं है जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में है, वैल्यूज़ चेंज है उसमें। एक बार मैंने 2 में से एक पेपर में आई थिंक देखा है, वो भी पार्ट 1 आपका 8th वाला, कुछ वैल्यूज़ चेंज है। बाकी इसी तरीके से उसमें आप लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया है एक पेपर में। बाकी जितने भी क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास, उसमें कहीं पे भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कुछ खास पूछा नहीं गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ एक पेपर में आया है, 1-2 पेपर में था, बाकी किसी में भी नहीं था। तो आपका लक है, अगर बहुत टफ पेपर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि खुद बोर्ड एग्ज़ाम वाले ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं जिसके कारण से मैक्सिममली हर एक बच्चा पास हो सके। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर देंगे तो बेचारे बच्चे पूरा टाइम इसी को सॉल्व करने में यूज़ कर लेंगे। इसलिए वो लोग अगर क्वेश्चन देते भी हैं तो अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रूफ करने को देंगे ना, तो ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स का देंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स का ये प्रूफ करने के लिए वो कभी नहीं देंगे। ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए वो ये लोग ये प्रूफ करने के लिए इसलिए दे सकते हैं क्योंकि एडजॉइंट निकालने की इसमें एक छोटी मेथड भी होती है, जो कि मैंने आपको बता रखी है, जिसको मैं ट्रिक बोलती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पैटर्न आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस तरीके से ये पैटर्न में सॉल्व होता है। बाकी कभी भी 8th वाला जो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स का, कभी भी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में इस तरीके से ज़रूर पूछा गया, पैटर्न जो हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया है ना, ये पैटर्न ये ज़रूर पूछा गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में पूछा गया, वो भी एक ही वाले पेपर में, बाकी किसी में भी ये पूछा नहीं गया। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट फिर भी आप लोग पढ़ के रखिए, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। देखिए अब इसका सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है ए इनवर्स का, हमको इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स का ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, हम लोग क्या मान लेंगे कि ये जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है, बी के इनवर्स है। और ये जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ये देखिए हमने जो अभी ए इनवर्स फाइंड किया था, एडजॉइंट ऑफ बी मानने से पहले हमने जो ए इनवर्स फाइंड किया था, वही ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने सॉल्व करके वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू मैंने बी कंसिडर किया, तो बी इक्वल्स टू क्या है हमारा, -1/13, 14 11 -5 11 4 -3 5 -3 एंड -1, ये जो वैल्यूज़ है मैंने अभी सॉल्व करके निकाल रखी है वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू बी इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारा, बी इनवर्स है। देखिए हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या था हमारा, ये एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे बी इक्वल्स की जगह पे यहाँ पे क्या माना है हमारा, बी इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू बी इनवर्स, जो कि वैल्यूज़ क्या थी हमारी, ये वैल्यूज़ थी हमारी ओवरऑल। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ क्या थी हमारी, देखिए ये सारी वैल्यूज़ थी हमारी बी की, यही वैल्यूज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ में हमारा कहीं ना कहीं 13 कॉमन आ रहा है। तो इन सबको अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके से आएंगी, -1 2 -1 2 -3 एंड -1 -1 -1 एंड -5। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 कॉमन था, तो वही 13 जो है मैंने बाहर निकाल दिया ताकि एक जैसा लगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आप लोग को ये समझ में ना आया तो मैंने इसका पूरा फॉर्म भी लिखा है। 1/69 अपॉन इस तरीके से वैल्यू दी गई थी। 69 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब सॉरी डिवाइड होगा। 69 जो है सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा, तो देखिए 69 अगर इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा, -1/13, इसके साथ डिवाइड होगा तो आएगा 2/13, इसके साथ डिवाइड होगा तो -1/13। सिमिलरली 26 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2/13। 39 के साथ डिवाइड होगा तो आएगा -3/13। 13 के साथ डिवाइड होगा तो -1/13। एंड यहाँ पे क्या है, 13/169 का हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/13। यहाँ पे भी -1/13 एंड 65 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5/13, ठीक है। इस तरीके की जो वैल्यूज़ यहाँ पे देखिए हर जगह पे 1/13 1/13 सब में कॉमन आ रहा है, 1/13 सब में कॉमन आ रहा है, तो -1/13 को हमने बाहर निकाल दिया। और अंदर जो वैल्यूज़ है वो क्या बचेंगे, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 एंड -5। देखिए कितना इजी लग रहा है अब सॉल्व करके। तो इस तरीके के पैटर्न को इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को एक्सपांड करके देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है ए इनवर्स या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको ए इनवर्स का भी इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास कौन सी वाली, ये ए इनवर्स क्या है हमारा, ये बी है,
ए इनवर्स जो है हमारा बी वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब इस वाली जो वैल्यू है इसको हमको क्या करना है, एक्सपांड करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती से जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको एक्सपांड कर देते, इसको एक्सपांड नहीं करना है, इसको एक्सपांड करना है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यूज़ जो है वो यही है, ठीक है, और हमको ए इनवर्स की वैल्यू को ही एक्सपांड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/13, 14 जो है वो बाहर रहेगा एज इट इज़। फिर देखिए इसको और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट किया तो 4 इंटू माइनस का 1 इज माइनस का 4, 3 3 क्या आता है हमारा 9, सेंटर में माइनस रहता है इसलिए माइनस एज इट इज़। अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्म यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि 11 जो है वो प्लस में, तो माइनस का 11। फिर क्या करेंगे, रो 1 को एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो 11 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11, 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, ठीक है, बस वही यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलरली माइनस का 5 एज इट इज़। फिर क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, 11 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 33। यहाँ पे 4 3 क्या 5 4 क्या होता है 20, माइनस का साइन, और यहाँ पे भी माइनस होता है सेंटर में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस का 20। अब देखिए 9 + 4 इज माइनस का 13, 11 + 15 इज माइनस का 26, और यहाँ पे क्या होगा 33 में से क्या होगा 26 माइनस होगा। अब देखिए 14 का 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारा माइनस का 82, 11 को 26 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा प्लस का 286, एंड 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा किसका 13 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे -13 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का 1/13, तो यहाँ पे क्या आया था, वैल्यूज़ क्या आई थी, माइनस का 82 प्लस 286, एंड यहाँ पे क्या आया था +65, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, तो प्लस का 65। अब देखिए 286 + 65 इज 351, एंड माइनस का 82 एज इट इज़। अब 351 में से -182 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा ओवरऑल 169, 169 का 13 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 13, माइनस का 13 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आ गया, ए इनवर्स का एडजॉइंट आ गया, तो सारी वैल्यूज हम लोग ए इनवर्स के इनवर्स में पुट कर देंगे। तो ए इनवर्स की इनवर्स इक्वल्स टू 1/ए इनवर्स विथ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1/ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी 1/13, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, देखिए एक चीज़ डिवाइड में एक चीज़ मल्टीप्लाई में, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में है और उसके साथ दूसरी वाली चीज़ मल्टीप्लाई में तो वो इसी वे में लिखी जाती है, ठीक है। एक चीज़ डिवाइड में है तो ये देखो 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है डिवाइड में है, और ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो है मल्टीप्लाई में है, इसलिए जो वैल्यू है 1/13 ये थोड़ी और ऊपर आएगी इसके, ठीक है, एकदम बराबर में नहीं रहेगी, इसके थोड़ी और ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे को 1/2 और 1/2 और लिखना है, तो देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ मल्टीप्लाई में है एक चीज़ डिवाइड में है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसी तरीके से 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो समझ में आया, एक चीज़ मल्टीप्लाई में है एक चीज़ डिवाइड में है, तो देखिए मल्टीप्लाई वाली चीज़ तो है ना 1/2 इस तरीके से नीचे लिखी रहेगी, लेकिन डिवाइड वाली चीज़ इस तरीके से लिखी रहेगी, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ तो उसके ऊपर लिखी रहेगी ना, उसके बराबर में नहीं लिखी जा सकती है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग मल्टीप्लाई से डिवाइड की कोई भी सेम वैल्यूज़ कट कर सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे किया, 13 से 13 कैंसिल कर दिया। क्या बचेगा यहाँ पे हमारा -1 अंदर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जितनी भी वैल्यूज़ माइनस की है वो सारी वैल्यूज़ किस में चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव में। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +1, 2 का मल्टीप्लाई -1 से इज -2, -1 जो है अंदर जाके यहाँ पे नेगेटिव को क्या बनाएगा पॉजिटिव का 1, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो माइनस से वो होगा तो क्या आएगा -2। सिमिलरली 3 जो है नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, -1 जो है वो प्लस में है तो माइनस के साथ सॉल्व होगा तो क्या आएगा हमारा प्लस का 1। यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ जो थी माइनस की हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी हमारी सारी वैल्यूज़ जो है प्लस में आ जाएंगी। अब देखिए यही हमारी वैल्यूज़ जो थी ए थी, ठीक है, यही वैल्यू जो थी हमारी ए थी, तो यही वैल्यूज हमारी ए सॉल्व हो गई। जो हमारा एनसीईआरटी के बुक है उसमें आप लोग ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सॉल्यूशन में ए की वैल्यू जो है वो इस तरीके से लिखी गई, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों साइड में जो है माइनस आएगा तब जाके हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं या फिर बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे बाद में मेरे से कि मैम हमारी बुक में तो माइनस नहीं है तो आपका सॉल्यूशन में तो माइनस आ रहा है। क्या है कि माइनस एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, -2 ये एक रो 2 में रो 1 एंड रो 2 में दोनों साइड में जो 2 है ना इसमें माइनस रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन जो 2 वाली वैल्यूज़ है इसमें दोनों साइड में माइनस रहेगा, ठीक है। और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो ए आ रहा है।
समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या किया है, ए इनवर्स का इनवर्स हमने क्या सॉल्व कर दिया, ए ला दिया। हमको क्वेश्चन में ये LHS साइड से RHS साइड में इसी तरीके से बोला था कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालने पे वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यह हमारा ए आ चुका है इसमें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा टफ है, मैं मानती हूँ, क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ी मिस्टेक करके, तो इसीलिए हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी पैटर्न सेम है, इसका पैटर्न आप लोग ज़रूर से याद रखिए। आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप 10-20 सॉल्व करिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एग्जाम में जो है ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, उसमें इसी तरीके से पूछ लेते हैं जिस तरीके से बुक में पूछा गया है, इसी में हमसे पूछा जाता है जिस तरीके से बुक में पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स की जगह ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में पूछते हैं। 2 पेपर्स में मैंने देखा है कि ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स से इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को पैटर्न याद रखना है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इसका ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स से क्वेश्चन ज़रूर आता है। 3 मैट्रिक्स का तो नहीं आता है, पर ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन 2 पेपर्स में मैंने देखा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग इतना ट्रस्ट करें, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए इस दोनों चीज़ों को प्रिपेयर्ड रखिए। ये दोनों चीज़ें जो है हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में लेके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना के ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में आपको ये दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखा दूंगी, ठीक है। एग्जाम में ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स से आता है, 3 मैट्रिक्स से नहीं आता है। 3 मैट्रिक्स से इसलिए नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स से नहीं आता है, ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स से ही आता है, ठीक है। अगर कभी आए तो ये 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ये वाली चीज़ ज़रूर आ सकती है, लेकिन ये फर्स्ट वाली चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन कर देती है। आप लोग सोचिए, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्विंग के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, ऑलमोस्ट 8 पेजेस में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। सोच लो 8 पेजेस में मैंने कंप्लीट किया है, तो आप लोग तो और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके से सिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, कितनी लाइनिंग गैप वगैरह वगैरह, तब तो ये 10 पेज में आ जाएगा, तो आधी कॉपी तो इसी में फिल हो जाएगी। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम वाले इस तरीके से क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही पेपर बनाते हैं। तो इसलिए इतना ये नहीं वो करेंगे कि इतना टफ क्वेश्चन दें आप लोगों के लिए कि 8 से 10 पेजेस में क्वेश्चन आए। बट हाँ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में आ सकता है, तो ये नहीं है कि आप लोग इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए 1 से 2 बार, और ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में पक्का इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये मैंने एक से 2 पेपर्स में देखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है आप लोग एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए 1 से 2 बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार सॉल्व कर लिया बस, इतना इनफ है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे एक बार आप वापस रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक पता रहेगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, आपको जो डाउट हो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग। हमारे चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर 5 होगा, उसके बाद 2 ही चैप्टर्स बचे हैं, फिर पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।